सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकटक शापकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 137 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम लोग दो प्रतिमाओं का स्वरूप पढ़ेंगे, पहली दर्शन प्रतिमा और दूसरी व्रत प्रतिमा। आइए पहली दर्शन प्रतिमा का उच्चारण करते हैं। सम्यग दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्णः पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्वपथ ग्रह्यः। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं जो दर्शन प्रतिमाधारी है उसको सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए, अर्थात सम्यक दर्शन से सहित होना चाहिए। और सम्यक दर्शन भी कैसा? शुद्ध सम्यक दर्शन, अर्थात उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोष रहित सम्यक दर्शन, 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन ही होना चाहिए दर्शन प्रतिमाधारी के पास। और कह रहे हैं उसको शरीर संसार से, ठीक है, शरीर से और भोग से निर्विण्णा मतलब उसको विरक्त रहना चाहिए। संसार से, शरीर से, भोग से, इन तीनों से वह जीव विरक्त होता है। कौन? दर्शन प्रतिमाधारी। और वह पंचगुरु चरण शरणों, पंचगुरु मतलब पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों की शरणों को प्राप्त होता है, उनके चरणों में लीन रहता है और उसको ही दर्शनिकः, दर्शनिक का मतलब दर्शन प्रतिमाधारी कहते हैं। और वह कैसा होता है? तत्वपथ ग्रह्य। तत्वपथ मतलब क्या है? तत्वों का जैसा जैन दर्शन में स्वरूप बताया है उसी पथ को ग्रहण करने वाला होता है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यथार्थ 7 तत्वों का जो स्वरूप जैन दर्शन में बताया है उसी के वैसे ही स्वरूप को ग्रहण करने वाला होता है। तत्व पथ ग्रह्य दर्शक प्रतिमा इसे को ही कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगी। दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? अर्थात दोषों से रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए। संसार, शरीर और भोग से उस जीव को निर्वर्ण मतलब रहित होना चाहिए, विरक्त रहना चाहिए। पंच गुरु चरण शरणों, 5 परमेष्ठियों की शरण को प्राप्त होना चाहिए। और दार्शनिक तत्वपथ ग्रह्य, उसे ही दार्शनिक प्रतिमा कहते हैं। तत्वपथ को ग्रहण करने वाला होना चाहिए, तत्व के स्वरूप को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। 8 मूल गुणों को धारण करने वाला वह जीव होना चाहिए। इस तरह से पहली प्रतिमा के स्वरूप को हम लोगों ने पढ़ा। आइए चलते हैं दूसरी प्रतिमा के स्वरूप की ओर। उच्चारण करते हैं। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निशल्यो योऽसौ व्रतीनां मतो व्रतिकः। इस तरह से उच्चारण हुआ। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निशल्यो योऽसौ व्रतीनां मतो व्रतिकः। उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। निरतिक्रमणा, निरतिक्रमण मतलब होता है अतिचार रहित। जो अतिचार रहित अणुव्रतों को, अणुव्रत कितने होते हैं? 5, तो 5 अणुव्रतों को, और शील सप्तकम 7 शील व्रतों को। 7 शील व्रत कौन से होते हैं? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन्हें ही शील सप्तक कहते हैं। तो पूरे 12 व्रत हो गए, 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत अर्थात 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको निरतिक्रमणा अतिचार रहित होकर के धारण करता है। निशल्यो शल्य रहित होकर के धारण करता है। यो असौ उसको ही व्रतीनाम, व्रतीनाम मतलब व्रतियों के द्वारा, अर्थात गणधर आदि जो महाव्रती हैं उनके द्वारा व्रतीनाम, व्रति कहा, व्रति का मतलब व्रति, मतो मतलब माना गया है। इनके द्वारा इनको व्रति माना गया है। गणधर आदि देव के द्वारा उनको भी व्रति माना गया है। जो 5 अणुव्रतों को, 7 शील व्रतों को अतिचार रहित होकर के, शल्य रहित होकर के पालन करते हैं, वे ही वास्तविकता में व्रत प्रतिमाधारी हैं। ये व्रत प्रतिमा का स्वरूप यहाँ हमने पढ़ा।
आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी पुनः वीडियो को देखें, एक दो बार और देखेंगे तो सभी को समझ में आएगा। तब तक के लिए सभी को पुनः जय जिनेंद्र।